हो, आपका वचन पूरा हो। हाँ पिता, मैं प्रार्थना करता हूं आपकी महिमा होने दीजिए। मैं घटूं और आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। पवित्र आत्मा से मुझे और सुनने वाले हर एक व्यक्ति को अनुग्रह दीजिए और आने वाला वचन हम सभी के जीवन को चुनने वाला और आशीषित करने वाला बने। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं, आमीन। चलो हम उसी वचन को निकालें और उसको हम आज समाप्त करेंगे और देखेंगे परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। पहले थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय और वचन 3 जो हम 3 दिनों से देख रहे हैं, उसी वचन को हम यहां पर अब शुरू करेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और वचन 3 हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आगे जाएंगे। क्योंकि हम वचन को हमने पढ़ा था, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है, परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हालेलुया। हम पहले दिन से, पहली रात से इस वचन को देख रहे हैं कि परमेश्वर का कलाम कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। बोलो क्या बनो? अगर मैं अच्छा आराधक बन गया पर पवित्र नहीं बना तो परमेश्वर मुझसे प्रसन्न नहीं है। अगर मैं बहुत बड़ा सेवक बन गया पर मैं पवित्र नहीं बना तो परमेश्वर मेरी सेवा से प्रसन्न नहीं है। भले मेरी आवाज, देखो ध्यान देकर सुने, गीत गाने के लिए अच्छी आवाज होना चाहिए। बोलो गीत गाने के लिए क्या चाहिए? अच्छी आवाज। पर आराधना करने के लिए अच्छा जीवन होना चाहिए। आमीन। हालेलुया। अच्छी आवाज जिसके पास होना वो गीत गा सकता है, पर हर अच्छी आवाज वाला आराधना नहीं कर सकता। हालेलुया। अच्छी आवाज होने से आप चाहे वो गीतों को गा लोगे और गा सकोगे, पर आपको पता है हर अच्छी आवाज रहने वाला व्यक्ति परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा की आराधना करने के लिए आवाज का नहीं, जीवन का अच्छा होना जरूरी है। हालेलुया। उसके लिए पवित्रता चाहिए। बोलो क्या चाहिए? मैं आपको बताऊं, सेवा करने के लिए, क्या करने के लिए? दान चाहिए। बोलो क्या चाहिए? मुझे वचनों का प्रचार करना है ना, तो ये दान है। बोलो ये क्या है? संदेश देने का क्या है? कोई व्यक्ति के द्वारा चिन्ह चमत्कार होते हैं, तो चिन्ह चमत्कार करना क्या है? दान। बोलो क्या है? कोई बजाता है, अच्छा बजाना क्या है? दान। गीत गाना क्या है? आराधना करना क्या है? ये सारे दान है। ध्यान देकर सुने, ये सारी चीजें दानों में आती है। दान वरदान प्राप्त करके आप सेवा कर सकते हो, पर आपको पता है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आपकी सेवा नहीं, आपकी पवित्रता चाहिए। हालेलुया। दान वरदानों से सेवा होगी, पर पवित्रता से परमेश्वर प्रसन्न होगा। आमीन। और इसलिए खुदा का वचन कहता है कि तुम क्या बनो? पवित्र बनो। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। बोलो किसकी इच्छा है? एक वचन को हम पढ़ेंगे बाइबल में से, उस वचन को निकाले जरा। रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय और वचन 1 को पढ़े। रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय और वचन 1। इसलिए हे भाइयों, अब इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर हाँ? विनती करता हूँ कि पौलुस कहता है मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को अपने शरीरों को, बोलो अपने शरीरों को, हाँ जीवित, कैसे? जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ, परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। ध्यान देकर सुने, आराधना करना सेवा है, पर वो बाद में। पहले तुम्हारी सेवा है खुद को पवित्र करके खुदा को चढ़ाओ। आमीन। बाइबल का वचन प्रचार करना तुम्हारी सेवा है, ये बाद में है। पहली सेवा है खुद को पवित्र करके परमेश्वर को चढ़ाओ। आमीन। बाइबल के लिए ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमीन। फिर एक बार पढ़े उस वचन को, ध्यान देकर सुने और कान देकर सुने। हाँ भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, हाँ? अपने शरीरों को जीवित और पवित्र। परमेश्वर को हमारा शरीर कैसा चाहिए? जीवित। बोलो कैसा? और लोग कब देते हैं परमेश्वर को? अपने शरीरों को कब सौंपते हैं? मरने के बाद। किसके हाथों में? परमेश्वर के। क्योंकि पता है ना मरने के बाद किसके पास जाना है? अरे बोलो ना, किसके पास जाना होता है? तो लोग पूरे मन से
किसी व्यक्ति को परमेश्वर के हाथों में कब सौंपते हैं? जिंदा या मरने के बाद? अरे बोलो ना, क्योंकि लोगों को पता है मरने के बाद ये किसके पास जाएगा। पर परमेश्वर हमें मुर्दा नहीं चाहता, परमेश्वर हमें जिंदा चाहता है। हालेलुया। हम जब जिंदा है, खुदा चाहता है तुम जिंदा हो ना, वैसे ही मुझे दे दो। आमेन। अपने आप को चढ़ाओ। हालेलुया। गीत गाना मेरी सेवा नहीं है, अपने आप को पवित्र करना मेरी सेवा है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। आमेन। ध्यान देकर सुने, अपने आप को, अपने शरीरों को जीवित, आगे पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। हमारी सबसे पहली सेवा है खुद को पवित्र बनाए। बोलो कौन सी सेवा है? खुद को पवित्र बनाए। आपको पता है हम सब चीजें करते हैं पर खुद के बारे में ही भूल जाते हैं। हम दूसरों को वचन प्रचार करते हैं पर खुद को सिखाना ही भूल जाते हैं। हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, खुद के लिए प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। हम दूसरों की गलतियां निकालते हैं, खुद की गलतियां ढूंढना ही भूल जाते हैं। ध्यान देकर सुने, पहली सेवा हमारी यह है कि हम खुद को पवित्र करें। बोलो हम क्या करें खुद को? ये मैं नहीं कहता, ये परमेश्वर का कलाम कहता है। आमेन। जब तक आप परमेश्वर के वचन के अनुसार खुद को पवित्र नहीं करते, आपके द्वारा देने वाली कोई सेवा परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करता। तो पहले मुझे खुद को पवित्र करना है, उसके बाद परमेश्वर को मैं प्रसन्न कर पाऊंगा। बाइबल में से एक वचन निकाले, निर्गमन की पुस्तक उसका तीसरा अध्याय, निर्गमन की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मूसा अपने ससुर इत्रो नामक मिद्यान के याजक की भेड़ बकरियों को चराता था। और वह उन्हें जंगल की पश्चिमी और होरेब नामक परमेश्वर के पर्वत के पास ले गया। मूसा, अभी उड़िया में मोशे को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या लिखा है वहां? मूसा है ना। हाँ, मूसा के बारे में वचन है। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना तब क्या हुआ, तब की यह घटना है। वो अपने ससुर इत्रो की भेड़ों को चरा रहा था और चराते चराते परमेश्वर का पहाड़ होरेब, वहां तक वो गया। आगे क्या हुआ? और परमेश्वर के दूत ने कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया। और परमेश्वर ने मूसा को क्या दिया? दर्शन दिया। परमेश्वर का वचन कहता है, आगे पढ़े। और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है। मूसा ने जब देखा तो उसको नजर आया कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा। मूसा के मन में आया चलो इस चमत्कार को मैं देखता हूँ। हाँ, कि वो झाड़ी क्यों नहीं जलती? ये झाड़ी क्यों नहीं जलती? जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला, जब परमेश्वर ने देखा कि मूसा यहाँ पर आ रहा है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा। तब परमेश्वर ने मूसा को आवाज दी और मूसा को पुकारा। हाँ, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा क्या? मूसा ने कहा क्या आज्ञा? उसने कहा, परमेश्वर ने कहा इधर पास मत आओ, इधर नजदीक मत आओ और अपने पाँव से जूतियों को अपने पाँव से क्या निकालो? जूते। बोलो अपने पाँव से क्या निकालो? परमेश्वर की नजर मूसा के चेहरे पर गई या अपवित्रता पर गई? बोलो किस पर गई? जहां कहीं आपके शरीर में अपवित्रता नजर आएगी, खुदा उसी को पहले देखेगा। हालेलुया। माफ कीजिए, यात्रा पुस्तक 3 अध्याय 2 पदरू आगे को। हाँ, उन्होंने वचन बता दिया, आपको समझ में आ गया ना? ओके। परमेश्वर की नजरें पहले कहा गई, मूसा की भलाइयों पर या उसके जीवन में जो अपवित्रता थी उस पर? जो उसके जीवन में अपवित्रता थी ना, परमेश्वर ने पहले उधर देखा। परमेश्वर ने कहा जहां तू खड़ा है वो जगह क्या है? पवित्र है। अपने जूतों को क्या कर? उतार दे। हालेलुया। परमेश्वर हमारी भलाइयों को नहीं देखेगा, पहले क्या देखेगा? हमारे जीवन में कौन से पाप छुपे पड़े हैं। आमीन। क्योंकि आपको पता है भलाइयां तो बाद में जाएंगी पर पाप अंदर नहीं जा सकते। कहां पर? स्वर्ग में। बोलो कहां पर? स्वर्ग में। इसलिए खुदा पहले किस पर नजर लगता है? पापों पर, भले वो छोटा भी हो। पहले परमेश्वर की नजर है ना आप पर नहीं, आपकी गलतियों पर जाएगी। इसलिए खुदा चाहता है खुद को क्या करो? पवित्र करो। बोलो खुद को क्या करो? परमेश्वर जो है वो अपवित्रता को सहन नहीं कर पाता, वो अशुद्धता को देख नहीं पाता। आज आपको पता है परमेश्वर की नजरें हमारे जीवन में ऐसी कुछ गंदगी, भले वो छोटी हो, हमारे नजर में हमें लगता है हाँ इतना तो चल जाता है, नहीं चलता, क्योंकि परमेश्वर उसी को देखता है। हालेलुया। परमेश्वर की नजरें वहीं पर होती है। अरे तुम्हें लगता है कि ये छोटी बात है, पर परमेश्वर की नजर में वो बड़ी बात है। इसलिए खुदा है ना छोटी छोटी गलतियों को चाहता है कि तुम उसको निकाल कर बाहर फेंको, क्योंकि मैं पवित्र हूं। तो तुम क्या बनो? पवित्र बनो। परमेश्वर चाहता है छोटी गलतियां
भी तुम्हारे जीवन में होना, उनको निकालकर बाहर फेंको। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है तुम पवित्र बनो, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने पहले दिन भी आपको बोला था, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था तो अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया था। तो परमेश्वर जैसा था वैसे उसने आदम को बनाया। परमेश्वर कैसा था? पवित्र था। बोलो कैसा था? तो आदम को कैसे बनाया? पवित्र। बोलो कैसे बनाया? इसीलिए तो कपड़े न होने के बावजूद भी पाप उनमें नहीं था, क्योंकि वो दोनों क्या थे? पवित्र थे। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, पवित्रता उनके जीवन में थी। पर जब पाप मनुष्य के जीवन में आया, पवित्रता निकल गई। और फिर परमेश्वर ने हर व्यक्ति से यही चाहा कि खुद को पवित्र बनाओ। एदेन में आना चाहते हो ना, पवित्र बनाओ। स्वर्ग में आना चाहते हो ना, पवित्र बनाओ। मेरे साथ रहना चाहते हो ना, पवित्र बनाओ। मूसा, मैं तुझे सेवा बाद में दूंगा, पहले खुद को क्या कर? पवित्र कर। मैं तुझे फिरौन के पास बाद में भेजूंगा, पहले खुद को क्या कर? पवित्र कर। मैं तेरे साथ बातें बाद में करूंगा, पहले खुद को क्या कर? पवित्र कर। मैं तुझे दान वरदान बाद में दूंगा, पहले खुद को क्या कर? सारी चीजें परमेश्वर ने बाद में करी मूसा के साथ। उसको कहा पहले जूते निकाल, पहले अपवित्रता दूर कर, अपने आप से अशुद्धता निकाल दे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। आज परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता है, पर पहले वो चाहता है खुद को क्या करो? पवित्र करो। आमीन। हमारी प्रार्थना का उत्तर वो आज दे देगा, पर पता है परमेश्वर पहले क्या चाहता है? हम पहले खुद को क्या करें? पवित्र करें। हालेलुया। बाइबल वचन कहता है, तुमने सारे जगत को पा लिया और अपने प्राणों का नाश कर लिया तो तुम्हें क्या लाभ होगा? खुदा ने सारी चीजें हमें दे दी, और अगर हम पवित्र ही नहीं हुए तो आपको पता है सारी चीजें मिलाकर भी और प्राप्त कर भी मुझे कोई फायदा नहीं है। इसलिए परमेश्वर चाहता है पहले खुद का फायदा करो, पवित्र करो अपने आप को। बोलो क्या करो? परमेश्वर कहता है तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। हालेलुया। ये परमेश्वर की इच्छा तुम्हारे और मेरे जीवन के बारे में है। एक वचन को पढ़ना जरा सा, हम एक वचन को पढ़े। निर्गमन की पुस्तक, उसका 40 अध्याय। यात्रा पुस्तक 40 अध्याय और वचन 9 पद। निर्गमन 40 और 9। यात्रा 40 पर्व 9 पद। और अभिषेक का तेल लेकर, हाँ, मूसा को परमेश्वर ने कहा और हारून को कहा कि अभिषेक का तेल लेकर निवास का और जो कुछ उसमें होगा सब कुछ का अभिषेक करना। निवास मंडप का जितना भी सामान है उन सबको अभिषेक करना, और सारे सामान समेत उसको पवित्र करना। और सारे सामान को पहले क्या करना? पवित्र करना। तब ये मेरे मंदिर में इस्तेमाल किया जाएगा। हालेलुया। सामान बनाया गया था सोने का, चांदी का। ध्यान देकर सुने, सुलेमान ने जब मंदिर बनाया ना, ये तो मूसा ने बनाई हुई व्यवस्था है। बाइबल कहता है, ध्यान देकर सुने, सुलेमान राजा ने, जो दाऊद का पुत्र था, जब उसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया तो आपको पता है उसने ना पीतल या लोहा ये बहुत कम इस्तेमाल किया। उसने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया सोना। बोलो क्या किया? सोना और चांदी, जो बहुमूल्य है। उसने ना जो पात्र थे, जो गिलास थे, जो कटोरे थे, सब सोने के बनाए थे, सब सोने का था। पर जब इस्तेमाल परमेश्वर की सेवा के लिए होगा ना, तो परमेश्वर सोना देख के खुश नहीं होता। परमेश्वर कहता है पहले इस सोने के बर्तन को भी पवित्र करो। बोलो क्या करो? सोना है फिर भी नहीं चलता परमेश्वर को, वो सोना भी क्या होना चाहिए? चांदी भी क्या होनी चाहिए? बर्तन कितना भी महंगा हो, पर बर्तन कैसा होना चाहिए? पवित्र। ध्यान देकर सुने, खुदा के लिए हर बर्तन तभी इस्तेमाल होगा जब वो बर्तन खुद को क्या करे? पवित्र करे। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या हूं भी, मेरे पास बहुत ज्ञान है, बहुत ज्ञान है, फिर भी परमेश्वर हमें इस्तेमाल नहीं करेगा। पहले परमेश्वर चाहता है तुम खुद को क्या करो? पवित्र। जगत की नजर में आपकी कीमत बड़ी होगी सोने के समान, पर फिर भी परमेश्वर इस्तेमाल नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति के पास बहुत ज्ञान होता है, बहुत बुद्धि होती है, फिर भी खुदा इस्तेमाल नहीं करता। क्यों? क्योंकि ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। अपने आप को पहले क्या करो? पवित्र करो। हालेलुया। अगर आपने पवित्र कर लिया ना, तो मिट्टी का बर्तन भी खुदा इस्तेमाल करेगा। आमीन। समझ में आ रहा है? मिट्टी का बर्तन भी उसकी महिमा के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। और सोने का बर्तन रहा, और अगर वो बर्तन खुद को पवित्र नहीं करता, परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए परमेश्वर ने कहा सेवा बाद में होगी, पहले बर्तनों को क्या करो? पवित्र करो। हालेलुया।
इसलिए सारे बर्तनों को पहले मूसा और हारून ने पवित्र किया और उसके बाद मंदिर में उसका इस्तेमाल किया गया, उसके बाद पवित्र स्थान में उसका इस्तेमाल किया गया। आज भी परमेश्वर उन्हीं का इस्तेमाल करेगा जो खुद को क्या करेंगे? पवित्र करेंगे। इसलिए खुदा चाहता है तुम पवित्र बनो, अपने आप को पवित्र बनाओ। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। ये तुम्हारा और मेरा परमेश्वर है जो चाहता है कि तुम अपने आप को पवित्र करो। और इसलिए रोमियो में लिखा है तुम अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। ध्यान देकर सुने, हमारी पहली सेवा कलीसिया के लिए नहीं है, हमारी पहली सेवा लोगों के लिए नहीं है, हमारी पहली सेवा अपने परिवार के लिए नहीं है, हमारी पहली सेवा खुद के लिए है। हालेलुया। हमारी पहली सेवा खुद किसके लिए है? ध्यान देकर सुने, वचन का प्रचार दूसरों को बाद में करो, पहला वचन किसको सुनाओ? खुद को। बोलो किसको सुनाओ? वचन में लिखा है, बाइबल वचन को दुधारी तलवार कहा गया है। दो धारी तलवार क्या कहा गया है? दो धारी तलवार का मतलब क्या होता है? जिसकी कितनी धार होती है? दोनों तरफ, यानी इस साइड भी और इस साइड भी। मुझे एक बात बताओ, तलवार कैसे चलाते हैं? कैसे चलाते हैं? ऐसी ऐसी रखते हैं ना तलवार, और चलाने वक्त कैसे करेंगे? डायरेक्ट ऐसे मारेंगे या पहले पीछे लेंगे? कैसे लेंगे? पीछे। इसका मतलब अगर तलवार को चलाना है ना तो पहले इधर लिया जाता है और फिर दूसरे की ओर मारा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? दुधारी तलवार, पहली धार किसकी तरफ है? तो पहले धार किसकी ओर आएगी? यानी वचन पहले किसकी ओर आएगा? वचन पहले किसका न्याय करेगा? मेरा, जो प्रचार कर रहा हूं। हालेलुया। मैं भले वचनों को अच्छी रीति से प्रचार करता हूं, पर मैं अगर वचनों को नहीं मानता ना, यही वचन मेरा पहले न्याय करेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन क्या है? दुधारी तलवार। आमेन। वो पहले सेवकों को काटेगा और उसके बाद लोगों को। हालेलुया। क्योंकि वो दोनों तरफ है ना धार, और पहली धार तो मेरी तरफ आएगी। समझ में आ रहा है कुछ? तो पहली सेवा दूसरों के लिए नहीं है, पहली सेवा किसके लिए? खुद के लिए। बोलो किसके लिए है? जमाने के लिए प्रार्थना बाद में करो, पहले कुछ किसके लिए प्रार्थना करो? खुद के लिए। आमेन। बोलो यीशु मसीह की। मैं आपको बताऊं, शैतान को हराना बहुत आसान है। बोलो कैसा है? पर सबसे मुश्किल किसको हराना है? सबसे मुश्किल किसको हराना है? बताओ मुझे। शैतान को सहज आप ऐसे ही हरा दोगे, विश्वास से ही हरा दोगे, यीशु के नाम से हरा दोगे शैतान को। पर सबसे मुश्किल हराना किसको है? बताए आपको किसको है? खुद को। बोलो किसको? खुद को। अपनी इच्छाओं को हरा के दिखाओ, अपने स्वभाव को हरा के दिखाओ, अपनी आदतों को हरा के दिखाओ। आपको पता है मनुष्य से नहीं हारी जाती अपनी आदतें। हालेलुया। टीवी देखने की आदत है ना, सीरियल देखने की बहनों, आपको पता है जल्दी छूटती? बोलो जल्दी छूटती नहीं। क्यों? क्योंकि हम ना शैतान को हरा देंगे पर अपनी आदतों को, अरे बोलो अपनी आदतों को। पीने वाला खाने वाला क्या बोलता है? बहुत छोड़ना चाहता हूं पर छूटता, अरे बोलो ना छूटता नहीं। इसका मतलब क्या है? मैं अपनी आदतों को हरा नहीं सकता। सबसे कठिन अगर चीज, गोलियात से भी बड़ा ना तुम में बैठा है। हालेलुया। गोलियात से भी बड़ा तुम्हारा स्वभाव, गोलियात से भी बढ़कर है। हमारा जो स्वभाव, हमारी जो आदतें है ना, वो गोलियात से भी बढ़कर है। ध्यान देकर सुने, पहले उसको हराओ। हालेलुया। शैतान को बाद में हराना वो खुदा का काम है, पहले अपने आप को हराओ, ये तुम्हारी सेवा है। आमेन। हालेलुया। अपने गलत विचारों को हराओ, अपनी गलत आदतों को हराओ, अपनी गलत सोच को हराओ। जो जो गलत बातें मुझ में है ना, उसको हरा के दिखाओ, तब जाकर तुम जीत पाओगे। आमेन। तो सबसे पहला युद्ध हमारा किसके साथ है? खुद के। बोलो किसके? हाँ, यही तो प्रॉब्लम है, मसला यही तो है। आपको पता है, इसलिए परमेश्वर चाहता है तुम क्या बनो? पवित्र। बोलो क्या बनो? यही तो सबसे मुश्किल बात है। ध्यान देकर सुने, दूसरों को सिखाना बहुत आसान है, खुद को सिखा के दिखाओ। दूसरों की गलतियां ढूंढना बहुत आसान है, अपने आप की भी गलतियां ढूंढ के दिखाओ। बोले यीशु मसीह की जय। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, आज परमेश्वर चाहता है हम अपने आप को, अपने आप में जो गलत बातें पाई जाती है ना, उनको हराएं। हालेलुया। खुद को पवित्र करें, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन। समझ में आ रहा है? ये तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है।
परमेश्वर हर व्यक्ति से आज इस सेवा की उम्मीद कर रहा है। आज के बाद है ना, ऐसा मत सोचो कि प्रभु मुझे सेवा के लिए इस्तेमाल कर। प्रभु कहता है तुझे सेवा ऑलरेडी दे चुका हूं मैं। जब तूने यीशु मसीह पर विश्वास किया ना, तब से ही तेरी सेवा शुरू होगी। किसके लिए? खुद के लिए। बोलो किसके लिए? खुद के लिए। बाद में बात दूसरों के लिए बाद में करना, पहली सेवा किसके लिए है? खुद के लिए। अपने आप को तो तैयार करो। आमीन। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। नूह को परमेश्वर ने कहा मैं सारी सृष्टि को जल से नाश करने वाला हूं, तू अपने लिए क्या बना? जहाज। बोलो क्या बना? जहाज। तो ये उसकी सेवा थी, अपने आप को बचाना। हालेलुया। दूसरों का छोड़ दो, हमें अपने आप को तो बचाओ। पहले अपने आप के लिए तो जहाज बनाओ, उसके बाद वहां पर आएंगे प्राणी और पक्षी। पहले तो खुद के लिए तो जहाज बना। ये तुम्हारी सेवा है जो शुरू हो चुकी है। हालेलुया। पर हम उस सेवा की ओर ध्यान नहीं देते। ध्यान देकर सुने, यह हमारी पहली सेवा है कि हम खुद को बदले, हम अपने आप को बदले, अपने विचारों को, अपने स्वभाव को बदले। क्योंकि ये स्वभाव जल्दी जाते नहीं, निकलते। लोग मसीह में आ गए बहुत वर्षों से, बहुत दिन हो गए हमें विश्वास में आकर, फिर भी गुस्सा अभी तक गया? अरे बोलो ना, गुस्सा अभी तक गया नहीं। गुस्सा आ ही जाता है। क्यों? क्योंकि हमने शैतान को हरा दिया, पर गुस्से को नहीं हरा पाए। गुस्से को नहीं हरा पाए हम, तो क्या फायदा हुआ यीशु मसीह पर विश्वास रखकर? क्योंकि अभी तक हमने पवित्रता की ओर अपने पैरों को उठाया नहीं है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। सबसे कठिन है अपने आप को हराना। आमीन। ध्यान देकर सुनना प्रियो, अगर सामने वाले व्यक्ति ने कहा मुझे मारो, तो कैसा मारोगे? पूरी ताकत लगा के ना, और आईने के सामने खड़े रहना और खुद को मार के दिखाओ, कैसा मारोगे? पूरी ताकत लगाओगे? नहीं। तो कैसे मारोगे? जितना सह सकोगे ना, ऐसे ऐसे ऐसे। तो दूसरे को कहा मारने के लिए तो पूरी ताकत लगा दोगे मारने में। वैसा ही है, शैतान को मारने में हमारी पूरी ताकत लगती है, पर खुद को बदलने में ताकत नहीं लगती। पर पहली ताकत किसको बदलने में लगाओ? अपने आप को। हालेलुया। क्योंकि सबसे कठिन अगर किसी को बदलना है ना, वो कौन है? हम खुद है। आमीन। इसलिए खुदा चाहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। हमें ना मूसा के समान नहीं बनना है, दानियल के समान नहीं बनना है, हमें यूसुफ के समान नहीं बनना है, पौलुस के समान नहीं, हमें परमेश्वर के समान बनना है। हालेलुया। किसके समान बनना है? तो इसलिए पवित्र बनना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह ना केवल परमेश्वर के समान था, इसलिए उसने पहले खुद को हराया। उसने पहले खुद को हराया। 40 दिन उपवास में था। कितने दिन? उन 40 दिनों में यीशु मसीह ने क्या किया पता है आपको? उसने अपनी अभिलाषाओं को हराया, उसने अपनी इच्छाओं को हराया, उसने अपनी आदतों को हराया, उसने सारी चीजों को हराया, और उसके बाद उसने सेवकाई की शुरुआत की। आमीन। सेवकाई की शुरुआत बाद में की, पहले उसने खुद को हराया। और जब उसने खुद को हरा दिया, जब उसने अपने आप पर जय प्राप्त कर ली ना, तब उसने जाकर शैतान पर जय प्राप्त की। आमीन। तब उसने खुदा के कामों को किया। ध्यान देकर सुने, पहले अपने आप में जो गलतियां हैं, जो भी गलत बातें हैं ना, उनको हराना आवश्यक है। इसलिए खुदा चाहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। आमीन। मूसा को कहा चलेगा नहीं, मुझे इतना भी पाप नहीं चलेगा, उस अशुद्धता को निकाल दे, उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद सेवा दूंगा, उसके बाद चमत्कार होंगे तेरे द्वारा, उसके बाद मैं तुझे फिरौन के पास भेजूंगा। वो सारी चीजें बाद में, पहले जूते निकाल, पहले अपने पापों को दूर कर, पहले अपनी अशुद्धता को दूर कर मूसा, उसके बाद बात की बातें। क्योंकि जहां तू खड़ा है वो चीज क्या है? पवित्र है। परमेश्वर कैसा है? पवित्र है। आमीन। इसलिए वो चाहता है हम क्या बने? पवित्र बने। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बाइबल वचन में लिखा है वो हाथों से बनाए हुए भवन में नहीं रहता, पर तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का क्या है? मंदिर है। बोलो पवित्र आत्मा का क्या है? यहां पर चर्च है ना, झाड़ू लगाते हैं उसमें, क्या कोई जाकर वहां थूकेगा? थूकेगा नहीं, क्योंकि ये किसका भवन है? परमेश्वर का। बोलो किसका? तो हम उसको शुद्ध और पवित्र रखना चाहते हैं। हाया नहीं? हाया नहीं? उसको साफ सुथरा रखना चाहते हैं। भवन में क्या होता है मुझे बताइए? भवन में क्या क्या होता है? आराधना, प्रार्थना, वचन। ये तीनों चीजें कहां होती है? बोलो कहां होती है? क्या वहां पर टीवी लगाकर पिक्चर देखेंगे आप? मोबाइल पर पिक्चर देखेंगे? क्योंकि वो क्या है?
परमेश्वर का, बोलो परमेश्वर का। और बाइबल कहती तुम परमेश्वर का क्या हो, मंदिर हो। तो इसका मतलब जो मंदिर में चलता है वही कहां चलना चाहिए, हमारे जीवन में। हालेलुया। वहां आराधना चलती है, वहां प्रार्थना चलती है, वहां वचन चलता है, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, परमेश्वर का मंदिर, भवन। तो मुझे बात बताइए, वचन कहता है तुम खुदा का मंदिर हो, तो इसका मतलब जो वहां चलता है ना वही यहां चलना चाहिए। हालेलुया। तो प्रार्थना यहां होनी चाहिए, आराधना यहां होनी चाहिए, वचन यहां होना चाहिए, तब जाके तुम खुदा के क्या बनोगे, भवन और मंदिर। आमेन। जैसे उसे पवित्र रखते हो ना, इसे पवित्र रखो, क्योंकि खुदा इसमें रहना चाहता है। आमेन। बोले यीशु मसीह की हालेलुया। वो हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। खुदा का कलाम कहता है तुम्हारा देह, तुम्हारा शरीर ही मेरा क्या है, मंदिर है। आमेन। भाइयों और बहनों ध्यान देकर सुने, मैं बहुत दारू पीता था पहले। मैं जो हूं ना, जब मैं प्रभु में नहीं था, बहुत दारू पीता, शराब पीता था। सारी प्रकार की बोतलें यानी शराब, देसी विदेशी, सब मुझ में थी। तो मुझे एक बात बताइए, जहां सारी शराब की बोतलें पाई जाती है उसको हम क्या कहते हैं, जहां शराब मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, बियर बार। बोलो क्या कहते हैं। तो मुझ में सारी शराब थी, मैं देसी भी पीता था, विदेशी भी पीता था, सब पाई जाती थी। तो मैंने मेरे शरीर को क्या करके रखा था, बियर बार। बोलो क्या करके रखा था। और खुदा क्या चाहता है, क्या बने, मंदिर। बोलो क्या बने, मंदिर। मैंने बना के क्या रखा था, बियर बार। जो आप खाते, जो आप पीते और जो आप करते हो ना, उसी से आपका शरीर पहचाना जाता। मैं अगर खैनी गुटखा खाने वाला हूं तो इसको मैंने पान टपरी बना के रखा है। समझ में आ रहा है कुछ। अगर मैं गलत बातें, गंदी बातें, व्यभिचार करने वाला हूं ना, तो मैंने उसको उसी का अड्डा बना के रखा है। पर जब मैं आराधना करने लगता हूं, प्रार्थना करने लगता हूं, वचनों को पढ़ने लगता हूं, वचनों को मानने लगता हूं ना, ये खुदा का भवन बन जाता है। हालेलुया। खुदा का भवन बन जाता है। और परमेश्वर यही चाहता है कि हम अपने आप को परमेश्वर का क्या बनाए, मंदिर। आमेन। जिस मंदिर के अगल बगल में भी शैतान भटकता नहीं, शैतान भटकता, भूत आएंगे ही नहीं हमें सताने के लिए, अगर आपने खुद को क्या बना दिया, मंदिर। हालेलुया। पर भूत हमें इसलिए सताते हैं क्योंकि हमने खुद को मंदिर बनाया ही नहीं है, इसलिए तो तकलीफ होती है। इसलिए अभी ध्यान देकर सुनना, एक आखिरी उदाहरण दूंगा मैं। एक ध्यान देकर सुने। चाय कितने लोग पीते हैं, चाय पिए हैं आपने, चाय कैसी लगती है पता है ना आपको। ओके, चाय का कप पता होता है आपको, चाय का कप। जब हम चाय पीते हैं और चाय के कप को रखते हैं, बराबर है ना, रख देते हैं वहां पर, तो वहां पर कप उठाने के बाद ऐसी एक रिंग बन जाती है चाय की। देखा होगा आपने, देखा है कभी। ओके, तो होता क्या है, मक्खी आती है। बोलो मक्खी, मक्खी पता है आपको, उसको क्या कहेंगे, मच्छी ना। वो मक्खी आती है और मक्खी आकर वहां बैठती है, कहा जहां हमने क्या रखा था, कप, और वहां क्या लगी है, चाय। बोलो क्या लगी है, चाय। तो मक्खी आएगी और वहां बैठेगी। तो जब टेबल पर मक्खी बैठती है ना, तो हम उसको हकाल देते हैं, ऐसे करते हैं, तो उड़ जाती है ना। फिर हमें लगता है चली गई। फिर कुछ देर बाद वो एक मक्खी थी ना, वो दो लोगों को लेकर आती है। फिर वो तीनों मक्खियां आकर वहां बैठती है। फिर हमें लगता है ये कैसे आ गई। फिर हम उनको क्या कर देते हैं, फिर भगा देते हैं, फिर उड़ जाती है। फिर 3 जाती है, 10 को लेकर आती है, क्योंकि उनको पता है वहां कुछ मिल रहा है या नहीं। तो 10 मक्खियां आ जाती है, फिर हम और इरिटेट हो जाते हैं। हम सोचते हैं ये क्यों आई, फिर हम उसे और भगा देते हैं, उड़ जाते हैं। होता है ना ऐसा, है या नहीं। पर क्या मक्खियां जाती है सदा के लिए, नहीं। वो आकर वापस वहां पर क्या करती है, बोलो वापस आकर क्या करती है। बहुत सारे मसीह लोग ऐसे होते हैं ना, बीमारियां, प्रार्थना करते हैं पास्टर, बीमारियां भाग जाती है, पर फिर कुछ दिनों बाद वापस आती है। तकलीफें जाती है प्रार्थना करने के बाद, फिर कुछ दिनों बाद वापस आती है। मैं ऐसे लोगों को देखता हूं ना कि हर रविवार चर्च में आते हैं, आज आए तो कहेंगे सिर दुखता है, तो प्रार्थना कर दी, मक्खी भगा देते हैं पास्टर। फिर दूसरे रविवार आएंगे, कहते हैं कमर में दर्द है, तो कमर में दर्द भी पास्टर प्रार्थना करके भगा देते हैं, मक्खी फिर भाग जाती है। फिर तीसरे रविवार आते हैं, कहते हैं घुटना दर्द कर रहा है, फिर घुटनों के लिए प्रार्थना होती है, फिर मक्खी भाग जाती है। मक्खी भागती है और आकर फिर दूसरी जगह पर बैठ जाती है।
पर बीमारी जाती नहीं। उसका क्या कारण है पता है आपको? अगर मुझे मक्खियों को भगाना है तो क्या करना पड़ेगा पता है? भगाओ मत, गीला कपड़ा लो और जो वहां पर लगा है ना उसको क्या करो? साफ करो। बोलो क्या करो? साफ करने से क्या होगा पता है आपको? मक्खियां आएंगी, देखेंगी, ढूंढेगी, कुछ नहीं मिलेगा और वापस। आपको पता है तकलीफें, बीमारियां क्यों आती है? क्योंकि उनको हमारे जीवन में पाप मिलता है। बोलो क्या मिलता है? बोलो बोलो क्या मिलता है? पाप। जब पाप होता है ना तो ये सारी चीजें मक्खियों के समान आती है और बेचारे प्रभु के दास मक्खियां, बोलो मक्खियां भगा रहे हैं। दूसरा कुछ होता नहीं। हमारी सेवा अभी इन दिनों में यही चालू है कि लोग आए और हम मक्खियों को भगाए। पर प्रॉब्लम मक्खियों का नहीं है, प्रॉब्लम क्या है? पाप का। बोलो क्या है? आप लोगों के पाप हटा दो, मैं आपको बताता हूं मक्खियां भगाने की सेवा ही खुदा निकाल लेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है हमारे जीवन में? पाप। इसलिए तो खुदा चाहता है हम क्या बने? अरे बोलो क्या बने? 16 साल हो गए खुदा की सेवा कर रहा हूं। कितने साल? अभी तक दवाखाने में जाकर एक भी इंजेक्शन नहीं मारा, नहीं मारा। मक्खी बैठती नहीं, मक्खी बैठती नहीं, क्योंकि खुदा ने पापों को दुख, मैंने पहले अपने आप को शुद्ध किया। हालेलुया। सेवा बाद में, वचन का प्रचार बाद में, पहले खुद को तैयार करो। आमेन, हालेलुया। ध्यान देकर सुने, मैं हॉस्पिटल में नहीं गया अभी तक, मैंने सलाइन नहीं लगाई, मैंने कभी इंजेक्शन नहीं लिया। खुदा संभालता है। रात बे रात प्रभु की सेवा करते हैं हम। रात को 2-2 बजे घर पर जाते हैं। आपको पता है लोग कहते हैं 10 बजे के बाद खाना खाया तो एसिडिटी होती है, हमें कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं इसका पानी मत पियो, उसका पानी मत पियो, हम सब पीते, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि मक्खी बैठने के लिए जगह, हालेलुया, मक्खी बैठने के लिए जगह नहीं है, पर हमने खुद जगह देकर रखी है ना। पीने वाले में बदबू आती है ना मक्खी को, तो आकर तो बैठेगी ना। अरे हाया नहीं, खाने वाले की बदबू आ रही है ना, तो मक्खी उस बदबू को सूंघकर आ रही है, तो बीमारियां उसके चक्कर में आती है। हालेलुया। अरे समझ में आया कुछ? यीशु मसीह में आकर फायदा नहीं होगा जब तक मक्खियां बैठ रही है। पापों को मिटाओ। बोलो किसको मिटाओ? परमेश्वर चाहता है पवित्र बनो, क्योंकि मैं क्या हूं? पवित्र हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अरे आप क्या खैनी और तंबाकू खाओगे? मैं डबल डबल मिक्स करके खाता था, गुटखा भी और तंबाकू सब साथ में, तब किक बैठती थी मुझे। पर खुदा ने ऐसे पापी को बदल दिया। आपको पता है सारे पापों को धो दिया उसने, पवित्र कर दिया। आप मक्खी बैठती? अरे बोलो ना, मक्खी बैठती नहीं। हालेलुया। रात दिन खुदा की सेवा में दौड़ रहे हैं। आपको पता है रोज नया बल परमेश्वर देता है। आमेन। यही तो चाहता है परमेश्वर, तुम किसके समान बनो? परमेश्वर के। बोलो किसके? आदम के लिए दवाखाना बनाया था एदन की वाटिका में? क्यों? नदियां बनाई थी ना, हाँ या नहीं? पेड़ बनाए थे, फल बनाए थे, तो दवाखाना भी बनाना चाहिए था ना। बनाया था? नहीं, क्योंकि खुदा को पता था ये बीमार पड़ने वाला, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? पाप। बोलो क्या नहीं? ये कभी तकलीफ में आने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? इसको कभी इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इनमें क्या नहीं है? अरे कपड़ों की भी जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनमें क्या नहीं था? पाप नहीं था। सोचो जरा, आज जितनी चीजों की हमें जरूरत पड़ती है ना, उसका एक ही कारण है, क्या? पाप। बोलो क्या? पाप। लोगों को ना रात को सोने के लिए भी गोली लगती है। क्या? सोने के लिए भी क्या लगती है? अरे खा लेते तो पचाने के लिए भी गोली लगती है। सोचो, ऐसी परिस्थिति है या नहीं? अरे बोलो ना, है या नहीं? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं, ध्यान देकर सुने, ऐसे व्यक्ति को जानता हूं ना, जो रोज पीता है। जो रोज क्या करता है? पीता है, पर ना पानी नहीं पीता दूसरे का, घर से पानी की बोतल साथ में रखता है। ये कौन सी भी चलेगी, पर पानी अपने घर का ही चाहिए। मैं सोचता हूं ये किस मिट्टी से बना है? समझ में आ रहा है कुछ? तू जो पी रहा है ना बाहर जाकर रोज शाम को, वो उस गटर के पानी से भी गंदा है। समझ में आ रहा है? दूसरे के घर का पानी तुझे खराब करने वाला नहीं है, पर जो तू गंदा पानी पीता है ना रोज शाम को, वो तेरे पूरे शरीर को खराब करने वाला है। बहुत बार लोग ऐसे भी होते हैं। अरे बोलो हाय या नहीं?
उसी मुंह से वचनों को खाते हो और उसी मुंह से खैनी भी खा रहे हो। तो परमेश्वर कहता है खुद को क्या करो, बोलो बोलो क्या करो। मैं भी तो वैसे ही पापी था। पौलुस कहता है मैं भी वैसे ही था जैसे तुम हो, पर आज मैं चाहता हूं कि तुम भी वैसे ही बनो जैसे मैं हूं। आमेन, हालेलुया। उस खुदा ने मुझ पर इतने बड़े एहसान, आपको पता है इतने बड़े उपकार किए हैं ना, कि एक पत्थर को उठा के उसने उसका दास बना दिया। अगर मुझे परमेश्वर ऐसे बना सकता है तो आपको भी बना सकता है। केवल खुद को क्या करो, बोलो क्या करो। कुछ बाकी करने की जरूरत नहीं है। ध्यान देकर सुने, अगर आपने अपने आप को पवित्र कर दिया ना, आप खुदा की उपस्थिति में आ जाएंगे। आमीन। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने लग जाएगा, परमेश्वर हमारी आराधना को कबूल करने लग जाएगा। आपके गीतों के द्वारा खुदा की हुजूरी उतर आएगी। हालेलुया। कुछ न करे, अपने आप को केवल क्या करे, पवित्र करे। दाऊद केवल वीणा को बजाता था, फिर भी उसकी परमेश्वर की हुजूरी उतर आती थी, क्योंकि दाऊद पवित्र था। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। तो क्या बनाना है खुद को, यह सेवा है पहली जो खुद के बारे में है। आमीन। बाद में दूसरी सेवा करना। चर्च को बहुत साफ रखते हो, अपने मन को भी साफ रखो। कुछ लोग बोलते हैं मैं बड़ी सेवा करता हूं, चर्च में झाड़ू लगाता हूं। मैं कहता हूं पहले मन को झाड़ू मार, क्योंकि उसमें भी गंदगी तो है। हालेलुया। क्योंकि ये तो परमेश्वर का भवन है ना। आमीन। ये भी परमेश्वर का क्या है। जैसे इसको रोज साफ करते हो ना चर्च को, वैसे खुद के मन को भी साफ करो। हालेलुया। क्योंकि खुदा की उपस्थिति इसमें रहती है, तो इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है अपने आप को क्या करो, पवित्र करो। आमीन। बोलो यीशु मसीह की। ध्यान देकर सुने, इन दिनों में एक ही सेवा जरूरी है कि हम अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। बाकी दूसरी कोई सेवा परमेश्वर हमसे नहीं चाहता। यह सबसे पहली सेवा है जो हर व्यक्ति को करना जरूरी है। आमीन। और ये तुम ही कर सकते हो। ये कौन कर सकता है, तुम खुद ही कर सकते हो। मुझे केवल मैं हरा सकता हूं, बाकी कोई हरा नहीं सकता। मेरी आदतों को मैं ही हरा सकता हूं। आपको खुद से लड़ना हो। पौलुस कहता है मैं खुद से लड़ता हूं। मैंने अपने आप के शरीर को हराया है। सारी चीजों में उसने अपने आप को हरा दिया था। हालेलुया। नींद आती है हमें भी, पर आपको पता है 5 घंटे 4 घंटे ही सोते हैं। क्यों? क्योंकि नींद को भी हराना पड़ता है। जब आपको खुदा की सेवा करनी पड़ती है, अपने आप से लड़ो, अपने आप को हराओ। हालेलुया। तब जाकर आप परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होंगे और खुदा आपका इस्तेमाल करेगा। आमीन। आधा घंटा तो कब का खत्म हो गया है। यहाँ पर मेरा समय यहाँ पर समाप्त हो गया है, और मुझे ऐसा लगता है भूख तो आपको भी लगी होगी ना। पर शायद परमेश्वर की योजना ये थी कि इस वचन को हम अभी यही पूरा करें। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं मेरे भाई और मेरी बहनें, आज तो मैं यहां से चला जाऊंगा, मुझे भूल जाना आज ही, मेरे नाम को भी याद नहीं रखना, पर जिस वचनों को सुना है ना उनको नहीं भूलना, क्योंकि वचन मैंने नहीं दिए, वचन खुदा ने दिए हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? वचन किसने दिए हैं, उसको नहीं भूलना, क्योंकि ना चिंता मुझे नहीं थी तुम्हारी, चिंता खुदा को थी। हालेलुया। मुझे आपके नाम नहीं पता, पर परमेश्वर आपके नामों को जानता है। इसलिए मैं प्रार्थना भी कर रहा था ना, मैंने यही प्रार्थना की कि प्रभु जितने लोग यहां देख रहा हूं ना, ये सारे लोग स्वर्ग में भी दिखे। बोलो कहां दिखे? स्वर्ग में। हाँ, ये मेरी इच्छा है सेवा में। मैं कभी लोगों से प्रशंसा लेने के लिए सेवा नहीं करता, लोग मुझे फिर बुलाए इसके लिए सेवा नहीं करता। मैं खुदा को कहता हूं प्रभु इनका काम हो गया ना, अभी दूसरी तरफ लेकर जा, जहां जरूरत है वहां लेकर जा। पर परमेश्वर एक ही चाहता है हम सब वहां रहे जहां वो है। आमीन। चर्च में आने के लिए खुदा ने हमें नहीं बुलाया, स्वर्ग में आने के लिए खुदा ने हमें बुलाया। हालेलुया। ये बात ध्यान देकर सुने, हम किसी पास्टर की कलीसिया नहीं है, हम जीवित परमेश्वर की कलीसिया है। हालेलुया। समझ में आया? हमें पैसों से खरीदा नहीं गया, हमें यीशु के लहू से खरीदा गया है। समझ में आ रहा है कुछ? बहुत बड़ी कीमत चुकाई है तुम्हारे और मेरे लिए। वो पिता को पता है ना, इसलिए वो भेजता है उसके दासों को, और वो कहता है बता इनको, जब तक ये खुद को पवित्र नहीं करेंगे ना, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। गीत गा के नहीं जाओगे ना वहां पर। एक आखिरी उदाहरण दूंगा, चलेगा? हाँ या नहीं? ध्यान देकर सुने।
एक लंगड़ा व्यक्ति था। बोलो कैसा व्यक्ति था? जो ऐसे ऐसे चलता था, बहुत धीरे धीरे चलता था, पर वो पाप में था। बोलो वो किस में था? हाँ, वो नरक की ओर जा रहा था। किसकी ओर जा रहा था? ध्यान देकर सुने, एक लंगड़ा व्यक्ति है, धीरे धीरे चल नहीं पा रहा था, पर वो पाप में था ना। वो किसकी ओर जा रहा था? नरक की। 20 घंटे लगने वाले थे। बोलो कितने? कहा जाने के लिए? नरक में। ध्यान देकर सुन, वो लंगड़ा जो है ना, वो चलते चलते जा रहा था, 20 घंटे लगने वाले थे नरक में जाने के लिए। तो रास्ते में उसको पास्टर मिले। बोलो कौन मिले? पास्टर मिले। तो पास्टर को तरस आई। बोलो पास्टर को क्या आई? तरस आई। तो पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की और उसको कहा, विश्वास कर, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तू चंगा हो जाएगा। ध्यान देकर सुनना। हाँ, लंगड़े के लिए क्या किया? मैं तेरे लिए क्या करूंगा? प्रार्थना, यीशु मसीह के नाम से तू चंगा हो जाएगा। तो लंगड़े ने विश्वास किया, चलेगा। लंगड़ा जा कहा रहा है? नरक की ओर। बोलो कहा? कितने घंटे लगेंगे? 20। पास्टर ने उसके लिए क्या की? प्रार्थना। पास्टर ने उसके लिए प्रार्थना की, यीशु मसीह के नाम से चलने लग जा, चंगा हो जा। और लंगड़ा है ना, उछल पड़ा और चलने लग गया। पहले ऐसे चल रहा था, 20 घंटे लगने वाले थे। कितने घंटे? अभी ना उसके पैर अच्छे हो गए, दौड़ने लग गया। जो 20 घंटे में नरक जाने वाला था, वो 1 घंटे में पहुंच गया। वो 1 ही घंटे में पहुंच गया, पर गया कहां? नरक में। गया कहां? नरक में। चंगा हो गया, अब दौड़ने लगा। पहले दौड़ नहीं सकता था, पर अभी दौड़ते दौड़ते कहां गया? बहुत सारे लोग ऐसे ही है, चंगाई प्राप्त करते उनको लगता स्वर्ग में जाऊंगा। नहीं भाई, तू जा कहां रहा है? नरक में ही जा रहा है। चंगाई मिलना इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि मुझे स्वर्ग मिल गया। उद्धार को पाना और चंगाई को पाना, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में लोगों को चमत्कार करने के लिए, लोगों को चंगाई देने के लिए नहीं आया, लोगों को उद्धार देने के लिए और अनंत काल का जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। हालेलुया। यीशु का मकसद एक ही है, तू लंगड़ा हो तो भी चलेगा, पर जा कहां? तेरे पास एक ही आंख रही तो भी चलेगा, पर तू जा कहां? तेरे पास हाथ पैर कुछ भी नहीं रहे तो भी चलेगा, पर तू जा कहां? ये एक ही परमेश्वर का उद्देश्य है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह कहता है, मेरी एक ही इच्छा है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। आमेन। क्या इच्छा है प्रभु यीशु मसीह की? जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। बस इतनी ही इच्छा है उसकी। हमारी तो बहुत सारी इच्छा है, घर दे दे, गाड़ी दे दे, बंगला दे दे, नौकरी दे दे, ये दे दे, वो दे दे। प्रभु कहता है, मैं स्वर्ग देना चाहता हूं। बोलो मैं क्या देना चाहता हूं? बस, बाकी मेरी कुछ दूसरी इच्छा नहीं है। इसलिए खुद को क्या करो? पवित्र करो। हालेलुया। चंगाई पाने के लिए खुद को पवित्र होने की करने की आवश्यकता नहीं। वो तो किसको भी मिल जाती है विश्वास के द्वारा। ध्यान देकर सुने, बाद में फिर बीमारी आएगी, पर चंगाई तो मिल जाएगी तभी। उसके लिए बहुत कुछ पवित्रता चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देकर सुने, पवित्रता तो केवल स्वर्ग के लिए चाहिए। बोलो किसके लिए चाहिए? पवित्रता तो खुदा के साथ रहने के लिए चाहिए। पवित्रता तो अनंत काल के जीवन के लिए चाहिए। आमेन। और परमेश्वर को चिंता उसी की है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। तो क्या बनाए खुद को? क्या करे खुद को? तो कौन करेगा? मैं। कौन खुद से लड़ेगा? हम खुद। हालेलुया। अपने आप को हमें क्या करना है? हराना है। अपनी आदतों को क्या करना है? अपने विचारों को क्या करना है? अपने स्वभाव को क्या करना है? अपने गुस्से को क्या करना है? हराना है। हालेलुया। इन सारी चीजों को हरा सकते हो। आमेन। अनुग्रह परमेश्वर देगा। हालेलुया। अनुग्रह कौन देगा? परमेश्वर देगा। विश्वास करें, इन 3 दिनों में परमेश्वर चाहता है हमसे, तुम पवित्र बनो। आमेन। आखिरी बार उस वचन को पढ़ेंगे और बंद करेंगे। पहले थिस्सलुनीकियों, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। आमेन। कुछ नहीं चाहता, एक ही चाहता है, तुम क्या बनो? पवित्र बनो। तभी जाकर सारी सेवा का कुछ मतलब बनेगा, वरना कुछ मतलब नहीं है। तुमने हजारों रुपए भी दान दशमांश में डाल दिए, पर अगर तुम पवित्र नहीं हो, तुम्हारा दान देना भी कोई फायदे का नहीं है। गीत गाना भी कोई फायदे का, सेवा करना भी कुछ फायदे का, मीटिंग में आना भी फायदे का, हर रविवार चर्च में जाना भी फायदे का नहीं है। पहले खुद को क्या करो? पवित्र करो।
ये सबसे पहली सेवा है जो तुम्हें खुदा ने दी है। आमेन। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने उसके वचन में रहकर हम सभी से बात की है। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद पिता। अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज फिर एक बार आपके जीवित कलाम में रहकर आपने हमसे बात की है। आपकी इच्छा के अनुसार चलने के लिए आप हमें सहायता करें। थैंक यू लॉर्ड। अपनी आंखों को बंद करें, अपने मन को खुदा की ओर लगाएं, प्रभु को कहें, प्रभु आप हमें तैयार करें, आप हमें बनाए, प्रभु पवित्र करें, आपकी महिमा के लिए हम इस्तेमाल हो। इसलिए पिता, जैसे आप पवित्र हो हम खुद को पवित्र बनाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया। इधर उधर न देखे, अपने मन को खुदा की ओर लगाए। वो हमारे बीच में है, उसकी हुजूरी हमारे बीच में है। उस परमेश्वर ने 3 दिन हमसे बात की है, अलग अलग रीति से बात की है, अलग अलग उदाहरण देकर बात की है। और परमेश्वर चाहता है केवल सुनने वाले नहीं, पर हम वचन के अनुसार चलने वाले बने। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद। मैं खाली हूं तेरी आत्मा से, मुझे तू भर दे प्रभु। मैं खाली हूं तेरी आत्मा से, मुझे तू भर दे प्रभु। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। तेरे पास जो जीवन का जल है प्रभु, मुझे तू दे दे प्रभु। तेरे पास जो जीवन का जल है प्रभु, मुझे तू दे दे प्रभु। मेरे जीवन को तेरे वचनों से भर दे मेरे प्रभु। मेरे जीवन को तेरे वचनों से भर दे मेरे प्रभु। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु। मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा होने पाए प्रभु। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। एक बार विदाउट म्यूजिक हम सब साथ मिलकर गाए, बहुत धीमी आवाज में। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। फिर एक बार मेरे साथ सब मिलकर। ऐसा बर्तन तू मुझको बना दे प्रभु, जो तेरे काम आए। जो तेरे काम आए।
आज परमेश्वर हमें उस बर्तन के समान बनाना चाहता है जो उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो, जो खुदा की महिमा करे। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर हम सभी को छूना चाहता है, बदलना चाहता है, हमारे जीवन में काम करना चाहता है। आज अपने आप को खुदा के हाथों में सौंप दो। अगर अभी भी हमारे जीवन में कुछ गलतियां हो, कमियां हो, अभी भी हमारे जीवन में अगर ऐसी कुछ गलत बातें हो, कुछ स्वभाव हो, अगर आप चाहते हो खुदा मेरे जीवन में काम करे, अगर आप चाहते हो कि वो स्वभाव मुझसे निकल जाए, वो आदतें मुझसे निकल जाए, हम खुद को हराना अगर चाहते हैं, तो मैं चाहता हूं ऐसे व्यक्ति अपनी जगह पर खड़े हो जाए। मैं किसी को नाम लेकर नहीं बुलाऊंगा, पर किसी को लगता है कि मेरे लिए आज प्रार्थना हो, किसी को लगता है कि हाँ परमेश्वर मुझे जरूरत है, वो व्यक्ति अपनी जगह पर खड़े हो जाए, इधर उधर ना देखे। पर जिनको लगता है कि हाँ प्रभु आज मैं चाहता हूं कि मैं पवित्र बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं खुद को तैयार करूं, एक ऐसा बर्तन जो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल हो जाए। हाँ पिता, जितने लोग जगह पर खड़े हो रहे हैं प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं पिता। हाँ प्रभु जी, ये वो लोग हैं जो अपने स्वभाव को हराना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी आदतों को हराना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी गलतियों को दूर करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो आपके लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं, ये वो लोग हैं प्रभु, ऐसे बर्तन है खुदा जो आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, इन सारे लोगों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। आपने उनको देखा है, आप उनको नाम लेकर बुला रहे हो पिता। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं, छू लीजिए आपकी सामर्थ्य से, छू लीजिए, मुलाकात करें पिता उनकी। अगर किसी भाई और बहन के जीवन में गलत आदतें हो, यीशु मसीह के नाम से उन आदतों को मैं धमकाता हूं, छोड़ दे उन शरीरों को, क्योंकि ये शरीर खुदा का मंदिर है, ये परमेश्वर का भवन है। तुझे कुछ भी अधिकार नहीं इन शरीरों में राज्य करने का। पिता, आपकी आत्मा से उनका कब्जा करे प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम गलत आदतें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, तमाम गलत स्वभाव यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए, तमाम गलत बातें यीशु मसीह के नाम से दूर होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, आपकी सामर्थ हर एक व्यक्ति को छुए प्रभु, स्पर्श करे पिता, और ये मंदिर बन जाए आपका, ये भवन बन जाए आपका, जिसके द्वारा आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए। थैंक यू जीसस। स्पर्श करे प्रभु, मुलाकात करे खुदा, मुलाकात करे प्रभु जी, हर मेरे भाई और बहनों को आप छुइए पिता। हाँ प्रभु, ये सारे लोग उद्धार को पाए, नजात को पाए, अनंत काल के जीवन को पाए, स्वर्ग को पाए, यही आपकी इच्छा है। और इसलिए आपका कलाम कहता है, खुद को पवित्र बनाओ, तुम पवित्र बनो। धन्यवाद, आपने प्रार्थना को सुना है, धन्यवाद आपने छुआ है, धन्यवाद पिता। मैं विश्वास करता हूं कि आपने हर एक व्यक्ति को बदला है प्रभु, और इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांग लेते हैं। आमेन, आमेन, आमेन।